अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इस चीज़ से रिलेटेड है कि अक्सर आपने सुना होगा जी कि मेरे खिलाफ जो है वो अमानत में ख़यानत हो गई है। मैंने किसी शख्स को जो है वो पैसे या कोई चीज़ जो है वो अमानतन रखवाई थी, लेकिन उस शख्स ने उसमें ख़यानत कर ली है और मैं अब उसके खिलाफ जो है वो पर्चा करवाना चाहता हूँ, FIR करवाना चाहता हूँ। अब जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन बातों के ऊपर जो है वो अदालत में ये बात कंसीडर की जाएगी कि ये वाकई अमानत में ख़यानत हुई है, और किस बात पे जो है वो किस ग्राउंड के ऊपर जो है वो पर्चे को प्रोसीड किया जाएगा, अदरवाइज जो है वो उसको खारिज कर दिया जाएगा या वीक केस बन जाएगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल एडवाइस इसी तरह मैं आपसे शेयर करता रहूँ। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि अमानत में ख़यानत की जो FIR है उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, किन हालात के अंदर जो है वो अदालत ये बात समझती है कि वाकई एक शख्स के साथ जो है वो दी हुई चीज़ या उसकी जो अमाउंट है या उसकी कोई प्रॉपर्टी है जो मूवेबल है वो उसमें अमानत में जो है वो ख़यानत होगी और उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से जो है वो उसके खिलाफ जो है वो FIR करवाया जाना ज़रूरी है। और उस FIR को जब दर्ज करवाया जाएगा तो उसमें जो है वो मुद्दई को किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 4 इसमें टोटल मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पूरे होना ज़रूरी हैं। जब तक ये 4 चीज़ें पूरी नहीं होंगी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या अमानत में ख़यानत की जो FIR है उसको प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा। वो कौन कौन से वो मैं आपको लिस्ट डाउन कर देता हूँ। नंबर 1 के ऊपर है इंटरेस्टमेंट। इंटरेस्टमेंट से मुराद ये है कि एक शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल, उसकी गाड़ी है या उसकी जो है वो अमाउंट है, कैश है, पैसे हैं, प्राइस बॉन्ड है या गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, कोई भी ऐसी प्रीशियस चीज़ जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है जो उसने उसको जो है वो इंटरेस्ट की है मुलजिम को। इंटरेस्टमेंट के लिए एक प्रॉपर वैलिड चैनल होना ज़रूरी है, यानी कि तो इसमें इंटरेस्टमेंट कर रहा है कैश अमाउंट की, तो उसमें कम से कम 2 गवाहान होने चाहिए जिनकी प्रेजेंस के अंदर जो है वो उसने अमाउंट जो है वो हैंड ओवर की है। और इंटरेस्टमेंट के लिए एक तो ये कैश अमाउंट होगी जिसको हैंड ओवर किया जा रहा है। दूसरा तरीका ये है कि अगर उसने उसको कैश भी ट्रांसफ़र करके जाए, अगर वो उसको बैंकिंग चैनल से ट्रांसफ़र कर रहा है तो अकाउंट टू अकाउंट जो है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होना ज़रूरी है कि उसने अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है वो जो मुलज़म है जिसने इमारत में ख़यानत की है, मिसअप्रोप्रिएशन की है, उसके अकाउंट में जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे कोई पे ऑर्डर हो सकता है, चेक के जरिए अमाउंट क्लियर हो सकती है, किसी भी वाले से जो इंटरेस्टमेंट है उसका होना ज़रूरी है। जब तक ये बात सामने नहीं आ जाती कि जो मुद्दई है उसने प्रॉपर तरीके से इंटरेस्टमेंट नहीं की है, उतनी देर तक उसके खिलाफ जो है वो जो मुलज़म है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सेकंड स्टेप इसमें ये है कि जो मुलज़म है जब उसके पास जो है वो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हो गई, वो कैश की अमाउंट थी, वो उसको पे ऑर्डर के जरिए आई, वो उसको चेक के जरिए आई या उसको जो है फिजिकल तरीके से जो है वो हैंड ओवर की गई, उसने उसको जो है वो मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, खुर्द-बुर्द कर ली है। अब खुर्द-बुर्द कर लिया या उसने उसको अपने इस्तेमाल में लिया है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने जो है वो कहा जी मैं आपको प्लॉट लेके देता हूँ, और उसने जो है वो मुद्दई से 10 लाख रुपया ले लिया। अब वो 10 लाख रुपया लेने के बाद उसने जो है वो प्लॉट तो उसको लेके नहीं दिया, उसने वो 10 लाख रुपया अपना पकड़ के किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया, अपने किसी काम में इन्वेस्ट कर लिया या अपनी कोई चीज़ बना ली। उसने कोई उसमें मोटरसाइकिल ले ली, वो गाड़ी ले ली और उसको अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया और उसके अंदर जो है वो उस चीज़ का मालिक बन गया। तो ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि मिस अप्रोप्रिएशन होनी चाहिए डिसऑनेस्ट वे में, और उसके बाद उसमें जो है वो कन्वर्ट इनटू हिज ओन यूज़ होना चाहिए कि उसने उसको अपने जरिए इस्तेमाल कर लिया या उसने उसको जो है वो खुद बुद कर। और तीसरे नंबर पे जो इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो सेकंड से जो है वो लिंक अप ही है कि जिस तरह उसने उसको 10 लाख रुपया दिया था कि जी मैं आपको जो है वो प्लॉट लेके दूंगा, आप मुझे हैंड ओवर कर दें, और उसको जो है वो प्लॉट के लिए वो जब मुद्दई ने 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया, उसको कैश की दिया या उसको पे ऑर्डर किया, जिस तरह फॉर्म में भी उसको इंटरेस्टमेंट की, उसने उसको अदरवाइज देन डायरेक्टेड जो है वो यूज़ किया। यानी कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि उसने उसको 10 लाख रुपया प्लॉट के लिए लेने दिया था, लेकिन उस शख्स ने जो प्लॉट लेने दिया अपने नाम पे को गाड़ी ले ली, अपने नाम पे को प्लॉट ले लिया और उसके नाम पे उसको रजिस्टर ना करवाया जिसने उसको पेमेंट की है। तो ये इसमें जो है वो थर्ड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि इसमें जब उसको अमाउंट हैंड ओवर हुई, जब उसको एसेट हैंड ओवर हुआ कैश की फॉर्म में, पे ऑर्डर की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में, उसने उसको जो है वो अदरवाइज देन डायरेक्टेड जिस तरह उसको इंस्ट्रक्शन दी गई थी उसके अलावा उसने जो है वो उसको यूज़ कर लिया। और चौथा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर उन दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके एक एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जी मैं आपको जो है वो पैसे हैंड ओवर करूंगा, आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से जो है मुझे उसका रिजल्ट पे बैक जो है वो किया जाएगा, लेकिन जब वो टाइम आया तो उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो ना किया गया और वो जो मुलज़म है उसने उस अमाउंट को, उसने उस प्रॉपर्टी को जो मूवेबल है उसने उसको अपने कन्वर्ट इनटू यूज़ करने बाद उसने वायलेशन ऑफ डेट एग्रीमेंट भी कर लिया, डेट कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया कि उसने उस चीज़ को फॉलो ना किया। अब ये 4 इंग्रेडिएंट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं
जब भी मुद्दई इसकी एफआईआर करवाने जाए 406 की क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, अमानत में ख़यानत की, तो उसको ये बात का पता होना चाहिए कि जब तक ये 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो है इनमें से जो सा एप्लीकेबल है 2 या 3 वो पूरे नहीं होते हैं, उसकी एफआईआर जो है वो रजिस्टर नहीं होगी। और अगर वो किसी तरीके से रजिस्टर करवा भी लेता है तो उसकी जो बेल है वो मुलज़म की वो बहुत ईजीली हो जाएगी। और इन चारों पॉइंट्स में से जो सी चीज़ एप्लीकेबल है वो इसमें जो है वो मैटर करती है। हो सकता है उसने कॉन्टेक्ट ना किया कि उनका ज़ुबानी एग्री हुआ हो कि ठीक है जी आप मेरी ये पे जो अमाउंट है वो इसके मुझे प्लॉट लेके देने में जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसने उसको किसी और तरीके से कर दिया। लेकिन इन सब इंग्रेडिएंट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो इंटरेस्टमेंट का है कि आपको ये बात साबित करनी पड़ती है जी कि मैंने ये प्रॉपर्टी इसको दी है। क्योंकि जब तक वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी या कैश या इसमें जो है वो ये जो पे ऑर्डर के ज़रिए दिया गया, चेक के ज़रिए दिया गया या किसी भी ज़रिए से दिया गया, जब तक वो प्रॉपर तरीके से अमाउंट इंटरेस्टमेंट में नहीं आएगी, उसको हैंड ओवर नहीं होगी प्रॉपर वे में इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, वो उसको वैलिड नहीं समझा जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल एडवाइस इसी तरह मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।